हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिलती हैं और सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। आप अगर बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ आपके लिए बीएड की पढ़ाई में भी हेल्पफुल होगा। अगर आप बीटीसी वाले हैं, कुछ लोग बीटीसी करने का भी सोच रहे होंगे, अगर कुछ भी अगर आपके बहन भाई सोच रहे हैं तो आप उनको भी जोड़िए हमारे साथ। बीटीसी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बीटीसी यानी आपका डीएलएड के लिए। तो मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं हिंदी और इससे पहले हम कर चुके हैं आपका जीएस कंप्लीट। लगभग आपका कंप्लीट है और अभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, मैं उनको जल्दी से कवर अप कराऊंगी। लेकिन हमारी वन के फैमिली जल्दी से कंप्लीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जीएस कंप्लीट कराइए, मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब इकोनॉमिक्स A to Z कंप्लीट कराया और एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कराई है। एंड A to Z आपका स्टैटिक जी के कंप्लीट करा रही हूँ। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको वो चीज़ें बार बार रिकॉल कराते हैं। साथ ही साथ अब आज हम करा रहे हिंदी और कॉमर्स की क्लासेस, आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे टाइम नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने का, लेकिन कॉमर्स की क्लासेस आपकी बहुत जल्द शुरू होंगी। तो देखिए, आज का हम इससे हिंदी में पहले बता दूं क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं और वाक्यांश के लेख शब्द पढ़ चुके हैं। और आज का ये हमारा नया टॉपिक है श्रुति छम बिनार्थक शब्द, यानी कि शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी कि एक शब्द होगा, अगर उसमें आपसे पूछे जाएंगे, उसके अर्थ अलग अलग दिए हुए होंगे आपको कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से इसका इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन होंगे। एक बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, तो जल्दी से एंड तक बने रहिएगा। फटाफट से, जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं करा है जल्दी से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रश्न संख्या 1 और 2 क्या दिया गया है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक उनसे भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। तो देखिए, आपका फर्स्ट में ऑप्शन ए दिया रति, बी है अनुरक्ति और सी विरक्ति और डी आपका आशक्ति। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, रति, अनुरक्ति और ये विरक्ति एक ही शब्द के अर्थ हैं और आपका व्यक्ति यहाँ पे अलग है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थापित, और ऑप्शन ए। बी है आपका प्रतिस्थापित, सी है संस्थापित, डी है विस्थापित। तो देखिए, जल्दी से आपका यहाँ पे बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, विस्थापित आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो रति होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपने सुना होगा, रति हो गया। और यहाँ पे देखिए अनुरक्ति, आशक्ति, लेकिन विरक्ति जो है वो हमारा शब्द अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ डायरेक्शन आपको, प्रश्न संख्या 3 से 27 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्द के सही अर्थ का चुनाव विकल्पों से करें। पहला, यानी पहला बोल रहे हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका आकृति। आकृति का आपको अर्थ बताना है। सही अर्थ क्या होगा? आकृति होती है बनावट। यहाँ पर आप लोग चित्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग चित्र इसलिए सोचेंगे, माइंड में बच्चों क्या आएगा कि चित्र भी तो आकृति होती है। क्योंकि हम जब ड्राइंग पढ़ते हैं 9th-10th में, तो हमें वहाँ पर आकृति ड्राइंग के अंदर सिखाई जाती है। और या कुछ लोग गलती से जल्दबाजी में या एग्जाम प्रेशर में कर सकते हैं इस चीज़ की गलती, लेकिन आप नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आपको क्लास को बार बार रिवाइज करना है, 2 से 3 बार देखिए। अगर आपको याद ना हो जाए तब कहिएगा कि हमें याद नहीं हुआ है। तो देखिए, आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट होगा, बनावट। नेक्स्ट, वस्त्र का आप जानते ही हैं, कपड़ा, करपट, बहुत सारे और बहुत सारे इसके वर्ड होते हैं। वासन, वस्त्र, वस्त्र तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आकार। आकार क्या होता है? ऑप्शन ए दिया, न करने योग्य, बी न जाने योग्य, सी खान और डी नगर। तो देखिए, यहाँ पे 4 का बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका सी, आकर। आकार नहीं है, सॉरी मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया। आकार नहीं है, आकर है। आकार होता है आपका खान। खान जानते हो आप क्या होती है? जहाँ पे जैसे कोयले की खान, हीरे की खान,
जो ज़मीन के अंदर होती है, उनमें खुदाई करके कोयला निकलता है, खान में हीरा निकलता है, डायमंड निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सहारा। सहारा का आपका ऑप्शन ए दिया आजन, बी अवलंब, और सी थका हुआ, और डी आपका निगम। यानी कि सहारा, आपको क्या चाहिए? सहारा यानी कि अवलंब। थका हुआ तो सहारा नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ थका हुआ नहीं हो सकता। आजन्म, जिसका जन्म नहीं ना हो। और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, नीरद। नीरद का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए बादल, बी कमल, सी प्रेम, और डी आपका पानी। तो 6 का जो देखिए यहाँ पे हमारा राइट होगा बिल्कुल बादल हो जाएगा। नीरज जो होता है वो बादल होता है। और कमल के कमल का अर्थ बता सकते हैं हम पंकज, और काफी सारे हैं, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो भी है। पानी का नीर, जल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निगम। निगम क्या है आपका? तो निगम एक संस्था है। वेरी गुड, जिन लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा अपने मन में, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर करिए। फिर जब मैं आपको कराती हूँ उसको मैच करिए कि आपने ये आंसर सही किया था नहीं किया था। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आपको लर्निंग अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, बल। ऑप्शन ए दिए प्रताप, बी मालिक, सी बलिदान, डी ऊर्जा। तो देखिए बल का अर्थ क्या होगा? बल यानी कि हमारे अंदर एनर्जी। एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी, बल। अब ऊर्जा मत लगा दीजिएगा, ऊर्जा नहीं है इसका आंसर आपका। बिल्कुल 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप। बलिदान, किसी के लिए कुछ त्याग देना। मालिक, किसी भी चीज जैसे किसी आपके पास पेन है, पेंसिल है, तो आप उसके मालिक हैं। ऊर्जा एनर्जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 9। तो निर्वाण क्या होता है? तो बिल्कुल आपका मुक्ति। जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें आप निर्वाण वर्ड को पढ़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मुक्ति। बहुत जल्द मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट कराने वाली हूँ। एक छोटी छोटी वीडियोस में करा दूंगी 8 से 10 मिनट की, में जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निशा। निशा जो है आपका बिल्कुल रात्रि का है, आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेषित। प्रेषित जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊं तो बिल्कुल कराते हैं। आज हमारा ये जल्दी करते हैं, भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तरनी। तरनी का अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा जिन्होंने आंसर किया है, बी नौका। क्वेश्चन नंबर 13, 80। ऑप्शन ए तलवार, बी शत्रु, और सी 80, डी रस्सी। तो 80 जो होता है आपका ऑप्शन ए यानी कि तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अयस। ऑप्शन ए है लोहा, बी है घोड़ा, और सी है बदनामी, डी है दर्पण। तो 14 का यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन ए, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, 15, अनल। अनल क्या होता है आपका? बिल्कुल जिन्होंने पर्यायवाची की क्लास की हुई है उन्होंने बता दिया होगा, बिल्कुल आग। और अनिल होता है हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गिरी। गिरी, तो ये खाने वाली गिरी नहीं है, मूंगफली की गिरी, वो गिरी नहीं है। ये है आपका बिल्कुल पर्वत। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलद। जलद क्या होता है आपका? बिल्कुल बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आलोक। आलोक होता है प्रकाश, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमात्य। अमात्य किसे कहते हैं? बिल्कुल अमात्य मंत्री। ये आपका मराठों के शासन काल में चलता था, जिसमें मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री के एमसीक्यू करिए और मैं आपको बहुत जल्द आपको थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगी। वैसे मैंने पॉलिटी थ्योरेटिकल करा दी है आपकी। 8 से 10 मिनट भी नहीं है वो, 4 से 5 मिनट में मैंने उन टॉपिक्स को खत्म कर दिया है। आप लोग देखिए लीजिएगा, आप एक एक घंटे की क्लास कर लीजिए, चाहे वो कर लीजिए, आपकी इच्छा है। अब आपका टाइम जहाँ बचता है आप वो करेंगे ना, तो आप मेरी क्लास देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भुवन। तो देखिए भुवन है ये लिखा हुआ, बिल्कुल संसार होता है। अगर ये भवन होता तब मकान हो जाता, लेकिन ये भुवन है। क्वेश्चन नंबर 21, द्वीप। द्वीप क्या होता है आपका? बिल्कुल टापू। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 22, तोष। तो बिल्कुल संतोष, आपका ऑप्शन ए। संतोष अकेडमी के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, और ये नाम मेरी दादी जी का भी था, तो मैंने वो चैनल उसी नाम पे बनाया था, लेकिन वो चैनल ग्रो नहीं करा पाया। और लेकिन
कोशिश करेंगे इसे ड्रॉप करके उसे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जबान। तो जबान क्या होती है आपकी? बिल्कुल, अरे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं संभल। संभल, संभल क्या होता है? बिल्कुल आपका सहारा। नेक्स्ट पर आते हैं पंख। पंख क्या है आपका? गाइस जल्दी करिए, वीडियो को पॉज करें, आंसर करें। बिल्कुल कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तृप्त। तृप्त क्या होता है? तृप्त किसी चीज की तृप्ति हो जाना। 26 बिल्कुल तृप्त होना, गरम। ये वो वाला तृप्ति नहीं है, कुछ लोगों ने दिमाग कहीं और ही चलाया होगा। 27 का बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन ए भ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 चाप धनुष। चाप व्रत। देखियो गाइस, आपका कमेंट जो है ना वो हमारे चैनल के एनालिटिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा यूट्यूब जो है हमारे चैनल को ज़्यादा रिकमेंड करेगा लोगों को, और शायद हमारी वीडियोस काफ़ी बेटर हो और लोगों को शायद बहुत ज़्यादा हेल्प मिले हमारी वीडियोस से। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, आप सभी ने कर दिया होगा आई होप। 28 है चाप धनुष, बी ऑप्शन है चाप व्रत और सी है चाप दाब और चाप रेखा। तो देखिए इसमें सही युग्म बताना है आपको, तो बिल्कुल 28 में सही युग्म अर्थ वाला देखिए जल्दी से क्या होगा। तो 28 में आपका बिल्कुल ऑप्शन ए चाप और धनुष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29 पर कलापी मोर और कलापी कीट और कलापी तलवार और कलापी तिजोरी। तो देखिए बिल्कुल 29 का ही राइट हो जाएगा, कलापी मोर होता है। नेक्स्ट पर आते हैं कृपन कटार, कृपन कंजूस, कृपन बंदर, कृपन महाजन। तो कृपन क्या होता है आपका? 30 का बिल्कुल कृपन कंजूस होता है, कृपन का अर्थ है कंजूस। नेक्स्ट पर आते हैं कूच किनारा, कूच प्रस्थान, कूच पक्षी, कूच दुष्ट। तो 31 का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बी, कूच प्रस्थान। नेक्स्ट पर आते हैं 32 पर, ऑप्शन ए दिया है कली कलयुग, बी है कली काली माँ, सी है आपका क्या था भैया, कली अधखिला फूल। देखिए कली अधखिला फूल या कली चूना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल किन्होंने क्या आंसर आपका कली कलयुग। 32 का ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं चीता सवदाहा और चीता फुर्तीला जानवर, चीता एक पेड़, चीता पक्षी। चीता ना तो पक्षी है ना एक पेड़ है। अब ऑप्शन ए और बी बचता है, तो इसमें से क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका चीता फुर्तीला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं पास बंधन, पास निकट, पास तास, पास पलास। तो पास बंधन होता है, आपने सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा उसमें, वो पास से बांधे जाते हैं, एक युद्ध होता है उसमें क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने पास से बांध दिया था। 34 का ए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो महाभारत की कहानी है या किसी और चीज की, याद नहीं आ रहा मुझे थोड़ा सा। 35 देखिए सुर सूर्य, सुर देवता, शूरलय और सुरवीर। तो बिल्कुल 35 का जो राइट होगा आपका आंसर ए सुर सूर्य। नेक्स्ट पर आते हैं 36 कलम हाथी, कलम सिंह और कलम वस्त्र और कलम कलम। तो 36 का जो राइट होगा आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कलम हाथी। देखिए आप किसी को अंदाजा नहीं होगा कि कलम का अर्थ हाथी भी होता है। नेक्स्ट देखिए चरम चमड़ा और चरम बेहद, चरम सुंदर, चरम बुन्ना। तो चरम का अर्थ जो होता है वो आपका होता है बिल्कुल चरम, सीमा पर है ऐसा बोल देते ना, कुछ लाइन आपने सुनी होंगी, तो बिल्कुल चरम बेहद। नेक्स्ट पर आते हैं कृषाणु आग, कृषाणु किसान और कृषाणु घास, कृषाणु दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पर 38 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृषाणु आग। जिन्होंने मेरी प्राइवेची वाली क्लास नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, उससे ये टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ग्रह आवास, गृह नक्षत्र, गृह पहाड़ और गृह ग्रहण करना। तो 39 का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रह आवास। नेक्स्ट पर आते हैं अनल आग, अनल हवा। तो बिल्कुल अनल आग होती है, 40 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नीचे श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, उनके सही अर्थों को विकल्पों से चुने। तो कपि और कपि दोनों एक जैसे वर्ड है, आपको इनके अर्थ बताने हैं। तो कपि जिस पर छोटी की मात्रा चढ़ रही है,
तो बिल्कुल आपका बंदर होता है और कपि ये वाला घिरनी होता है, यानी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, देखिए कपि सिंह नहीं होता तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये भी आपका ये इधर क्यों गलत हुआ, क्योंकि बड़ी की मात्रा जिस पे चढ़ रही है उसका अर्थ घिरनी है, तो यानी कि वो बाद में लिखा हुआ है, तो बाद में होना चाहिए था ये शब्द, बाद में सिर्फ यहाँ पर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि घिरनी और बंदर तो इसमें भी लिखा हुआ है, बंदर और सिंह इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से गलत हो गई ये तीनों ऑप्शन आपके। नेक्स्ट देखते हैं 42, क्रांति और कांति। क्रांति और कांति देखिए, क्रांति क्या होती है आपका युद्ध या परिवर्तन, जल्दी बताएंगे मुझे, कमेंट करिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ बिल्कुल परिवर्तन होता है आपका, क्रांति होता है परिवर्तन लाना, और कांति होती है आपकी चमक, कांति करता है आपका चमक। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्व और अश्व। तो देखिए इस वाले अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और इस वाले अश्व का अर्थ होता है आपका 43 का, देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे होता है निर्धन, तो यानी कि ऑप्शन नहीं राइट हो जाएगा, घोड़ा और निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिवा और दीवा। दोनों वर्ड देखो, प्रोनाउंसिएशन एक ही होती है, लेकिन आपके ये पता है किस वर्ड से है, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, होमोफोन्स पढ़ के आए होंगे 11th 12th में, तो उसी तरीके के हमारे हिंदी में भी होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं श्रुति श्रम भिन्नार्थक। तो बिल्कुल दिवा क्या होता है, दिवा का मतलब होता है आपका दिन, और दीवा जिस पर बड़ी की मात्रा चढ़ी हो तो दीपक, यानी कि 42 44 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्त और आद्र। 45 का बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, आर्त माने दुखी और आद्र माने गीला, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होता है। और आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।